हम लोग शंकराचार्य जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। उनसे पूछा गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, ये साबित करिए। आज इस सरकार में छात्र को ये साबित करना पड़ता है कि वो छात्र है कि नहीं, किसान को साबित करना पड़ता है कि वो किसान है कि नहीं, पहाड़ों को, अरावली पर्वत को साबित करना पड़ जा रहा है कि मैं पर्वत हूँ कि नहीं, मेरी ऊंचाई 100 फीट है कि नहीं। गौ रक्षक के रूप में ये जाने जाते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार में गौ की तस्करी हो रही है, गौ के लिए लीचिंग हो रही है, गौ का व्यापार बढ़ गया है। ये राम भद्राचार्य कौन है? जगत गुरु है। जगत गुरु हैं। जगत गुरु जो है वर्तमान सरकार के हैं, आम जनता के नहीं है। जो है वर्तमान सरकार के पोषित धर्माचार्य लोग बन बैठे हैं। ये सतवा बाबा, बताइए इनको जो डिफेंडर में और क्या कहते हैं, हाँ, ऐसी गाड़ियों में चलने की क्या ज़रूरत है? वह तो हमारे तो शंकराचार्य गए थे पालकी में, आपने उनको रोका। क्यों रोका? क्योंकि आपकी नीतियों का वो सदैव विरोध करते आए हैं। राम मंदिर में भी कहा था कि आधा अधूरे मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो उन्होंने क्या गलत कहा था? साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। लगातार पिछले एक हफ्ते से अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर सुर्खियां बनी हुई हैं और वो अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रयागराज माघ मेले में कल एक खबर आई कि उनके जो शिविर के बाहर कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए गए और कुछ लोगों ने आकर उधम्मड़ मचाने की कोशिश की और उनको परेशान करने की कोशिश की गई। यहाँ तक के जो लोग आए थे वो योगी जिंदाबाद, आई लव बुलडोज़र के भी नारे लगाए। लगातार उस पर जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उनका समर्थन कर रही हैं और बीच में आपने देखा भी होगा कि उनसे जो है सवाल किया गया कि आप साबित करें कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है और इसका हल क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पिछले एक हफ्ते से लगातार स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी को लेकर जो माहौल बना हुआ है अभी तक ख़त्म होता नहीं दिख रहा है। कल जो हुआ, कुछ लोग उनके शिविर के बाहर आए, नारे लगाए और पुलिस प्रशासन, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, उनकी जान को खतरा भी बताया गया उनके लोगों की तरफ से। इस पूरे मामले पर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी, हम अध्यात्म से जुड़े लोग और जिनको धर्म के आस्थावान लोग हैं उनको पूर्ण विश्वास है और यही वजह है कि उनके साथ चारों पीठ के शंकराचार्य और साथ में संत साधु समाज की आस्था और विश्वास शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर है और उनकी जो मांग है वो गौ रक्षक के रूप में अपनी एक बहुत बड़ी पहचान भारत के अंदर बना रखे हैं। वर्तमान सरकार, हमने कहा कि इनके साथ सारे संत समाज के लोग इनके समर्थन पर हैं, मगर जो वर्तमान सरकार के योगी जी हैं उनके साथ सारे दबंग अपराधी किस्म के लोग उनके साथ हैं, जो कि हिंदुत्व की जो धारणा है उस पर कब्जा करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि शंकराचार्य अगर कोई है तो मोदी जी हैं या योगी जी हैं। ऐसी स्थिति में यह दबंग लोग उनके उसका जो पंडाल में पहुंच करके उपद्रव किए, अनाप शनाप आई लव योगी और फलाना धमाका जैसे शब्दों का प्रयोग किए, जो कि अनैतिक और अनाचार्य से प्रेरित था और उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और साथ ही आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी या सपा देखिए, हम लोग भले ही पीडीए और फलाना वलाना को लेके चल रहे हो, कांग्रेस तो खैर ये सब चीज़ को करती नहीं है, मगर निश्चित तौर पे उसकी आस्था और विश्वास पूर्ण रूप से और उसकी नीति और सिद्धांत भी हिंदू धर्म पर ही आधारित है। इसलिए हम लोग शंकराचार्य जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और उनके साथ होने वाले उत्पीड़न को हम लोग जो है लड़ करके उसको मिटाने का काम करेंगे और कांग्रेस लगातार उनके साथ उनकी अनुयायी बन करके उनके पीछे सदैव खड़ी रहेगी। लेकिन अब जो है शंकराचार्य जी को तो मान जाना चाहिए। एक हफ्ता हो गया,
स्नान भी उन्होंने नहीं किया, दिन बीतता चला जा रहा है, माघ मेला भी ख़त्म हो जाएगा। अब तो जो है मान के अब पीछे हट जाना चाहिए। देखिए, उनको जो नोटिस दी गई थी कि 24 घंटे के अंदर जवाब दीजिए, और उन्होंने जिस प्रकार की नोटिस थी उस हिसाब से उन्होंने 24 घंटे के अंदर जवाब दे दिया। लेकिन उनको नोटिस क्यों सर्व की गई? उनसे पूछा गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, ये साबित करिए। आज इस सरकार में छात्र को ये साबित करना पड़ता है कि वो छात्र है कि नहीं, किसान को साबित करना पड़ता है कि वो किसान है कि नहीं, पहाड़ों को, अरावली पर्वत को साबित करना पड़ जा रहा है कि मैं पर्वत हूँ कि नहीं, मेरी ऊंचाई 100 फीट है कि नहीं। ऐसी स्थिति में जब आपने उनको जो है नोटिस दिया तो आप क्यों नहीं बताएंगे कि आपने क्यों नोटिस दिया था? उनकी भी, वो भी समाज को बताना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है जिस ढंग की मंशा के साथ देश को चला रही है, वो देश को तोड़ने की, एक अखंडता और एकता को एक करने की बात नहीं कर रही है, वो देश को तोड़ने की बात कर रही है। और ये इनके प्रकारेण अपनी मंशा को जनता पर थोप कर समाज पर अपना कब्जा बनाना चाहती है। ये कब्जा संस्कृति के लोग हैं जो कि शुरू से, जब से आरएसएस का स्थापना हुई 1925 में, तब से लेकर आज तक ये झूठ के सहारे समाज पर और देश पर कब्जा करना चाहते हैं। जबकि ये लगातार हमने देखा है कि झूठ के जो देश की संपत्ति है, संसाधन है, संपदा है, सबको बेचने पर लगी हुई है। आपने देखा होगा जंगलों का, पहाड़ों का, सबका जो है ये सौदा कर रही है। ऐसी स्थिति में हमारा शंकराचार्य जी का जो हिंदुत्व की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अब देखिए गोरक्षक के रूप में ये जाने जाते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार में गो की तस्करी हो रही है, गो के लिए लीचिंग हो रही है, गो का व्यापार बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में वो जरूर ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार ने उनको नोटिस क्यों दी, जब ये भी गोरक्षक के रूप में आए हैं और ये भी गोरक्षक के रूप में हैं। इनसे ही पूछाइए, क्या पहचान के मोहताज हैं? इनके ऊपर टैग ये लगाया जा रहा है ना कि कांग्रेसी शंकराचार्य हमेशा विवादों में यही रहते हैं और बाकी 3 तो नहीं रहते हैं। देखिए, कांग्रेसी शंकराचार्य होने का कारण उन पर ये जो लगाया जा रहा है आरोप, ये इसलिए लगाया जा रहा है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस की नीति और सिद्धांत जो है सामाजिक समरसता और समानता पर आधारित है, जो कि हिंदू धर्म को की श्रेष्ठ विचारधारा है। और उसी विचारधारा के कारण आप जब बात करते हैं तो वो भी समानता की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, गोरक्षा की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वैचारिक जब हमारे जो है एकता नज़र आती है तो उनको ये प्रतीत होता है कि ये कांग्रेस के समर्थक हैं और इसलिए उन पर ये आरोप लगाया जाता है। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि कालनेमी को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। योगी जी ने जिस तरह से एक कार्यक्रम में, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा काफ़ी था, तो अब शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो है मंदिरें जिनके राज में टूट रही हैं, गौ तस्करी का आपने बताया बढ़ी, तो असली कालनेमी तो वही लोग हैं। आप किसको मानते हैं? देखिए, जब हमको अपने जो खामियां उनको छुपाना होता है, तब मैं दूसरे पर आरोप लगाता हूँ। दूसरे पर आरोप लगाने का कारण नहीं, अगर मेरे में कोई कमी नहीं तो मैं किसी पे आरोप क्यों लगाऊंगा, क्यों मैं किसी को कहूँगा? तो निश्चित तौर पर इन्होंने आरोप कालनेमी के रूप में शंकराचार्य जी को इंगित किया है। तो निश्चित तौर पर ये स्वयं कालनेमी हैं, क्योंकि कालनेमी ने क्या कहते हैं हनुमान जी का रास्ता भी रोका था। और जिस ढंग का कृत्य कालनेमी के थे, अगर समाज के अंदर जिस ढंग की इनकी लड़ाई चल रही है, जिस ढंग से ये जो है समाज के अंदर अपनी विचारधारा थोपने के लिए तमाम गुंडे बदमाशों को सहारा ले रहे हैं। आप देखिए ना, राम रहीम को जो जमानत मिल जा रही है, और क्या कहते हैं आसाराम बापू के शरण में रहते हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है, वो कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो आज तक इन्होंने बताया नहीं है।
ये मनुस्मृति के बारे में बात करते हैं। आप बताओ तो कि हिंदू राष्ट्र में जनता को ये तो पता चले कि हम आपका समर्थन करें कि नहीं, कि आपकी हिंदू राष्ट्र की जो विचारधारा है उसके अंदर आप जनता को किस रूप में स्थापित करना चाहते हैं, समाज को किस रूप में स्थापित करना चाहते हैं, उस आधार पर समाज देश का किस ढंग से तरक्की और विकास करना चाहते हैं। जब तक कि ये केवल आप ये कहते हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसे हिंदू राष्ट्र को कोई नहीं स्वीकार करेगा। निश्चित तौर पर ये जितने भी जो ये सब कथावाचक है ना, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है, अनिरुद्धाचार्य है, ये सब कथावाचक है, वो शंकराचार्य हैं। तो शंकराचार्य और कथावाचक में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग के सम्मानित होते हैं शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो है गलत इन्होंने किया शंकराचार्य। अरे भाई, ये रामभद्राचार्य कौन है? जगत गुरु हैं। जगत गुरु हैं। जगत गुरु जो है वर्तमान सरकार के हैं, आम जनता के नहीं हैं। आम जनता जिनको मानती है, जो हमारी परंपरा है, वैदिक परंपरा है, जिस ढंग से हम अपने क्या कहते हैं आचार्यों को स्वीकारते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, हम उस आधार पर ना हम अपने गुरुओं को मानेंगे कि जो सरकार ने बना दिया। सरकार ने तो इन सब जितने का नाम लिया, मैंने सबको खड़ा किया है। तो वो कहीं ना कहीं जो बात करते हैं वो वर्तमान सरकार की नीति और नीयत को पुख्ता करने की बात करते हैं, जबकि शंकराचार्य धर्म को मजबूत करने की बात करते हैं। उनके विचारों को पुख्ता करने की बात शंकराचार्य नहीं करते। बाबा हैं, वो अपनी गाड़ी, उनकी डिफेंडर और पोर्शे तमाम गाड़ियां वायरल हो रही। कहा जा रहा है कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी की पालकी को रोका गया, लेकिन इनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं रुक रहा है। मैंने कहा ना कि ये जो है वर्तमान सरकार के पोषित धर्माचार्य लोग बन बैठे हैं। ये सतवा बाबा, बताइए इनको जो डिफेंडर में और क्या कहते हैं, हाँ, ऐसी गाड़ियों में चलने की क्या ज़रूरत है? वह तो हमारे तो शंकराचार्य गए थे पालकी में, आपने उनको रोका। क्यों रोका? क्योंकि आपकी नीतियों का वो सदैव विरोध करते आए हैं। राम मंदिर में भी कहा था कि आधा अधूरे मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो उन्होंने क्या गलत कहा था? वो अगर हम अपने धर्म को देखें तो उसमें पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। इन्होंने जो है कुंभ में जो लोग मरे, जो अव्यवस्था दुर्व्यवस्था थी, अव्यवस्था दुर्व्यवस्था केवल शंकराचार्य जी के लिए नहीं थी, वहाँ पर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के साथ भी दुर्व्यवस्था और अव्यवस्था का माहौल था, उसको उन्होंने उजागर किया। तो ये चीज़ें आपको बुरी लगेगी, इसलिए आप उनका रास्ता रोकने के लिए खड़े हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी से। इनको आपने बखूबी सुना और शंकराचार्य जी की लेकर जो इन्होंने बातें कही हैं उससे आप कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी ज़रूर करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।